वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की, अमन का आलमबरदार करार दिया। कहा कि अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत के सबब पाक भारत जंगबंदी हुई। पाक अमरीका टारिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की। अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा भी मौजूद थे। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में तहाइफ का तबादला भी हुआ। सदर ट्रंप बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुंचे तो उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया। वजीर आजम का काफिला सख्त सिक्योरिटी में व्हाइट हाउस पहुंचा। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम लीडर करार दिया। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास अजीम लीडर आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुलाकात के लिए आएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार दे दिया। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश हो गए। जराए ने बताया, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुख्तलिफ नौयत के सवालात किए। प्लेयर्स ने अपना केस मजबूत अंदाज में पेश किया। साहबजादा फरहान ने जश्न के अंदाज का भरपूर दिफा किया। कहा, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहां इस अंदाज में जश्न मनाते हैं। हारिस ने कहा, इशारे का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। हारिस पर मैच फीस के 50% जुर्माने का खदशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के बाद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वजीर आजम की खिताब में मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जारियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का जिक्र मुतवक्के। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वजीर कानून आजम नजीर तारिर कहते हैं, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की सदर ट्रंप से मुलाकात में दहशतगर्दी के मामले पर बड़ी स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हुई। उम्मीद रखते हैं खित्ते में और इस्लामी ममालिक के दरमियान अच्छी सिफारतकारी होगी। चीन पुरएतमाद और भरोसे के लायक पड़ोसी है। अमरीका के साथ लेन देन का दिलचस्प रिश्ता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मारूफ अमरीकी सहाफी मेहदी हसन को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। हो सकता है कि कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया हो। जामिया कराची ने तारक महमूद की एलएलबी की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है, तारक महमूद इस्लामिया लॉ कॉलेज के कभी तालिब इल्म नहीं रहे। इंफरमेंस कमेटी ने गैर मुनसिफाना जरा इस्तेमाल करने पर 3 साल तक दाखिले और इम्तिहान पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR को केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। जराये का कहना है, FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। वफ्द को सैलाब के बाद 60 अरब रुपए टैक्स नुकसान के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांगा। IMF वफ्द ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। वफ्द ने कहा, कोर्ट केसेस का फैसला FBR हक में न हुआ
तो 200 अरब रुपए के इकदाम करना होंगे। IMF से पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल, इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टसोरी ने हलफ लिया। सूबाई वजीर मेहनत शाहिद थहीन को हटाने का फैसला। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा PND का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। शाम सुंदर को मुअव्वन खुसूसी बनाया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूबुज़्ज़मान को कलमदान सौंपा जाएगा। मुअव्वन खुसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मुअव्वन खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। सलाह मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर जरूरी जुबान दराजी मत करें। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक न हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाएं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब के रिमार्क्स नामुनासिब हैं। शर्जील मेमन कहते हैं मरियम नवाज ने कहा कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है, जबकि माजी में शहबाज शरीफ भी ये काम कर चुके हैं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, वजीर आजम खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। इनके आपस के क्या मसाइल हैं मुझे इल्म नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, इसको सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं सिपा सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ है। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग पहली बार 100 इंडेक्स ने 1,62,000 की सतह उबूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत की बदौलत स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह पर हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। बानी PTI को एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी PTI के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक नाम बता दें, लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब एहतजाज। अंदरूने मुल्क जाने और कराची आने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार, साइम मयूब की 2 विकेटें। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं पूरी कोशिश करके फाइनल में भारत को हराएंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाकिस्तान टीम की कामयाबी की उम्मीद। एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल खेलेंगे। कुछ भी हो जाए इस बार भारत को नहीं छोड़ना। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद स्टेडियम में एक मद्दाह ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का हाथ पकड़ लिया। बस एक जुमला बोलता रहा, बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। हारिस ने भी जीत का यकीन दिलाया। मद्दाह ने आर्म बैंड देने पर हारिस का शुक्रिया भी अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने सवालात किए। तलबा ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के भरपूर अज़्म का अदा किया।
पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था, DGISPR से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के बारे में आगाही मिली। गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन जरूरी हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना जरूरी है। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुस्तरद। कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशहूर शख्सियात और कौमी अलामतों की तस्वीर कशी गैर कानूनी करार। इमाराती मीडिया काउंसिल का कहना है, ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ पेशा वराना और अखलाकी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि इमाराती मीडिया कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का बाइस भी बन सकती हैं। अवाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शनाख्त मुतासर न करें।